चलो बच्चों, आज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का वो टॉपिक पकड़ते हैं जो एग्जाम्स में पक्का पूछा जाता है, असहयोग आंदोलन। पर सवाल यह है कि आखिर ये शुरू क्यों हुआ। आइए इसकी पूरी कहानी बस अगले कुछ ही मिनट्स में समझते हैं। तो सोचिए, ऐसी क्या मजबूरी आई, ऐसी क्या बात हुई कि गांधी जी को लगा कि अब पूरे देश को एक साथ खड़ा करना ही पड़ेगा, एक नेशन वाइड मूवमेंट। इसी क्यों का जवाब हमारी आज की पूरी स्टोरी है। देखिए, हर बड़े आंदोलन की शुरुआत ना एक चिंगारी से होती है। यहां वो चिंगारी थी एक कानून, एक ऐसा कानून जो बिल्कुल भी ठीक नहीं था, एक अन्यायपूर्ण कानून। इस कानून का नाम था रोलेट एक्ट। इसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इतनी जल्दी में पास किया गया था, भले ही सारे इंडियन मेंबर्स इसके सख्त खिलाफ थे। ये कानून ब्रिटिश सरकार को पॉलिटिकल एक्टिविटीज को कुचलने के लिए बेहिसाब ताकत देता था। और इस कानून की सबसे खतरनाक बात, ये ब्रिटिश सरकार को पावर देता था कि वो पॉलिटिकल कैदियों को बिना किसी मुकदमे के सीधे 2 साल तक जेल में बंद कर दें। सोचिए जरा, 2 साल जेल, वो भी बिना ट्रायल के। ये कितना गलत था। अब इस अन्याय के खिलाफ गांधी जी ने अपने सबसे बड़े हथियार से जवाब देने का फैसला किया, अहिंसा। उन्होंने एक नेशन वाइड सत्याग्रह का ऐलान किया। प्लान था कि 6 अप्रैल को एक हड़ताल होगी, लेकिन चीजें प्लान के हिसाब से नहीं चलीं। हुआ ये कि जब लोगों ने शांति से प्रोटेस्ट किया तो अंग्रेजों का रिएक्शन बहुत ही ज्यादा कठोर था, और बस यहीं से एक शांत प्रोटेस्ट एक भयानक हादसे में बदल गया। ये डेट्स दिमाग में फिट कर लो बच्चों, इन पे क्वेश्चन जरूर आएगा। देखो कितनी तेजी से सब कुछ बदला। 6 अप्रैल को शांतिपूर्ण हड़ताल हुई, फिर सिर्फ 4 दिन बाद 10 अप्रैल को अमृतसर में पुलिस ने एक शांत जुलूस पर गोली चला दी। और फिर आया वो काला दिन, 13 अप्रैल, जलियांवाला बाग। तो 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था। जलियांवाला बाग के उस बंद मैदान में एक बहुत बड़ी भीड़ जमा थी। कुछ लोग सरकारी कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट करने आए थे, और बहुत से लोग तो बस सालाना बैसाखी का मेला देखने। कई गांव वालों को तो ये भी नहीं पता था कि शहर में मार्शल लॉ लगा हुआ है। तभी जनरल डायर अपनी फौज के साथ वहां पहुंचा। उसने बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद करवाए, और फिर बिना किसी चेतावनी के निहत्ती भीड़ पर गोलियां चलाने का ऑर्डर दे दिया। सैकड़ों बेगुनाह लोग वहीं मारे गए। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? ये जनरल डायर के अपने शब्द हैं। बाद में उसने कहा कि उसका मकसद एक मॉरल इफेक्ट पैदा करना था, ताकि सत्याग्रही के मन में डर और खौफ बैठ जाए। मतलब ये एक सोची समझी क्रूरता थी। इस घटना के बाद पूरे नॉर्थ इंडिया में हिंसा फैल गई। लोगों और पुलिस के बीच झड़पें होने लगीं। जब गांधी जी ने देखा कि उनका अहिंसक आंदोलन हिंसा में बदल रहा है, तो उन्होंने रावलट सत्याग्रह को वापस ले लिया। लेकिन रावलट सत्याग्रह फेल नहीं हुआ, बल्कि उसने गांधी जी को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। उन्हें समझ आया कि आंदोलन अभी तक सिर्फ शहरों तक ही सीमित था। अगर अंग्रेजों से टक्कर लेनी है तो पूरे देश को एक साथ आना होगा, और उसके लिए हिंदू मुस्लिम एकता सबसे जरूरी थी। और ये मौका उन्हें मिला खिलाफत मुद्दे से। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की हार गया था, जहां के सम्राट को पूरी दुनिया के मुसलमान अपना सबसे बड़ा धार्मिक नेता यानी खलीफा मानते थे। अब डर था कि अंग्रेज उनकी सारी शक्तियां छीन लेंगे। उन्हें सपोर्ट करने के लिए बॉम्बे में एक खिलाफत कमेटी बनाई गई। गांधी जी ने इसमें एक ऐतिहासिक मौका देखा। उन्हें लगा कि यह बिल्कुल सही समय है हिंदूज और मुस्लिम्स को एक साथ एक झंडे के नीचे लाने का, ताकि अंग्रेजों के खिलाफ एक सच्चा जन आंदोलन शुरू किया जा सके। तो अब एकता का रास्ता तो मिल गया था, पर अगला आंदोलन होगा कैसा? इसके लिए गांधी जी के पास एक सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल आइडिया था, असहयोग यानी नॉन कोऑपरेशन। इसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल था, जैसा गांधी जी ने अपनी किताब हिंद स्वराज में लिखा था। उनका साफ मानना था कि इंडिया में ब्रिटिश राज इसलिए टिका हुआ है क्योंकि हम इंडियंस उनका साथ दे रहे हैं। जिस दिन हमने कोऑपरेट करना बंद कर दिया, ब्रिटिश शासन 1 साल के अंदर ढेर हो जाएगा। यही इस पूरे आंदोलन का कोर आइडिया था। अब यह आंदोलन अचानक से नहीं, बल्कि स्टेजेस में होना था। इसको ध्यान से समझना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेज, सरकार से मिले टाइटल्स और अवार्ड्स वापस करना। दूसरा स्टेज, सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, स्कूल्स और विदेशी सामान का बॉयकॉट करना। और अगर फिर भी सरकार ने दबाने की कोशिश की, तो तीसरा स्टेज, एक पूर्ण सविनय अवज्ञा आंदोलन। लेकिन ये आइडिया सबको एक बार में पसंद नहीं आया।
कांग्रेस पार्टी के अंदर ही इस पर काफी बहस हुई कि क्या यह सही कदम है या नहीं। कुछ नेताओं को डर था कि इससे हिंसा फैल सकती है। वो नवंबर 1920 में होने वाले काउंसिल इलेक्शंस का बॉयकॉट भी नहीं करना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ बाकी नेताओं को इसमें खिलाफत और स्वराज के लिए एक यूनाइटेड स्ट्रगल का मौका दिख रहा था। आखिरकार काफी बहस के बाद दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर सेशन में एक समझौता हुआ और नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को आधिकारिक तौर पर अपना लिया गया। ये जगह और साल दोनों याद रखना। चलो अब एग्जाम के लिए एकदम फटाफट रिवीजन करते हैं, सब कुछ 1 मिनट में। रेडी? शुरुआत कहां से हुई? एक गलत कानून से, रॉलेट एक्ट। उसका नतीजा क्या निकला? जलियनवाला बाग का भयानक मैसेकर। इसके बाद एकता का मौका कहां से मिला? खिलाफत इशू से। और इन सब को मिलाकर क्या बना? इंडिया का पहला बड़ा जन आंदोलन, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब आप इस टॉपिक के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ऑल द बेस्ट।